मंगल मैथ स्टूडेंट सभी को प्रणाम। आज कक्षा 10 में कृतिका का पाठ 2 है। सीबीएसई के द्वारा पाठ 1 हटा दिया गया है, तो आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। लेखक ने माता का अंचल पाठ में शैशव काल के अर्थात छोटे बच्चे के क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों का वर्णन किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह या प्रेम करते हों, किंतु आपदाओं में मां के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पाठ करते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते थे। माथे पर भभूत का तिलक लगाते, सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी ही, उस पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, यानी कि लेखक जो शिव पूजन सहाय, इनके बचपन का नाम तारकेश्वर था। पिताजी इनको प्रेम से भोलानाथ कहते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो भोला भी उनके पास बैठकर आईने में यानी कि शीशे में, दर्पण में अपना मुंह निहारता यानी कि देखता। पिताजी के देखने पर वह शर्मा जाता था और उस दर्पण को, शीशे को नीचे रख देता था। पिताजी भी मुस्कुरा दिया करते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। लेखक कहता है कि उस समय मैं कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर किसको, लेखक को झूला झूलाते थे। कभी कभी वो कुश्ती भी लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे, और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ लगता था, जैसा अक्सर छोटे बच्चे करते हैं। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए मुझे चूम लेते थे, मुझे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे, यानी कि पिताजी भोलानाथ को भोजन कराते थे। मां और खिलाने की जिद करती थी, हट करती थी। मां पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कोर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा दिया। बच्चे को मुंह भर खिलाना चाहिए। मां खुद खिलाने लगती है और कहती है कि महतारी के हाथ से खाने और बच्चों का पेट भरता है। माता खिलाती और कहती, यह तोते का नाम का कोर है, दूसरा कोर यह कबूतर के नाम का है, और उसे इस तरह से खूब खिला देती थी। तब पिताजी खेलने के लिए कहते तो भोलानाथ उनके साथ
निकल पड़ता था। कभी मां अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर यानी कि लेखक के सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। लेखक छटपटाता और रोने लगता था। पिताजी बिगड़ उठते थे, किंतु मां उबटन लगाकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टॉप पहनाकर उन्हें कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी। वह पिताजी गोद में जाने के लिए उतावला रहता था। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते तो भोलानाथ सिसकना भूल जाता था और पिताजी गोद से उतर करके बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता था। वह तरह तरह के खेल खेलते थे। वही चबूतरे में सब बच्चे इकट्ठा हो जाते थे। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे खंभे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों पे लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे। इस प्रकार से वो अपनी दुकान सजाते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते और हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर कुछ और काम करने लगते थे। कभी रेत की दीवार बना ली, तिनकों का छप्पर बना लिया, दांतों ने खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर त्योहार मनाया करते थे। भोलानाथ बताता है कि हम ही बच्चों के संग बैठे रहते थे। पिताजी भी बैठ जाते थे। पंगत से जब जिस प्रकार से गांव में पंगतें बैठाकर भोजन कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनको बैठे देखकर सब लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे और फिर सब हंसने लगते थे। जब लोग हंसते थे तो भोलानाथ और बच्चे वहां से भाग खड़े होते थे। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली का घिसकर उसको सहनाई बनाते थे। तो इस प्रकार के हम खेल बचपन में बहुत खेलते थे। हमको चबूतरे पे खेलते हुए जब लोग हमको देखते थे तो हम कभी कभी शर्मा करके वहां से भाग खड़े होते थे। हमारी एक मंडली थी बच्चों की, तो हम वहां पर जाकर के चबूतरे पर बैठ जाते थे और वहां पर अपना खेल खेलते थे। दो लड़के बैल बनते थे जो पानी खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बनते थे और मेहनत से हम खेत जो है ना वो बोते थे। फसल तैयार होती थी, हाथों हाथ काट लेते थे, उसे एक जगह रखकर पैरों से रोंदते, मिट्टी के बने कसूरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों को तराजू बनाकर उसका तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसे रही भोलानाथ? हम सब वह सब राशि उस प्रकार खेल छोड़ करके भाग खड़े होते थे। इस तरह खेल खेल कर और लोग देखकर रास्ते में तो वो रुक जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर चिल्लाते थे। एक बार की बात है, बहुत जोर से आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ पड़े। आकाश काले बादल ढक गया था और बादल गरज रहे थे। बिजली भी चमक रही थी। ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ झूमने लगे थे और जमीन को छूने लगे थे। तो हम आम के बाग में दौड़ करके चले गए ताकि वहां से आम इकट्ठा किया जा सके। वहां पर जाकर हम इंतजार करते रहे कि वर्षा कब रुके, परंतु बरसात नहीं रुकी और तेज होने लगी। हम पेड़ों से सिमट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू, बड़ा ढीठ बालक था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़िया बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस प्रकार से मूसन तिवारी को बैजू ने खूब चिढ़ाया। हम लोगों ने भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले और वह भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे। परंतु हम
अपने घर पहुंच गए। मूसन तिवारी को जब हम नहीं मिले तो वह हमारी पाठशाला गए और हमारे अध्यापकों से शिकायत कर दी। अध्यापक महोदय ने 4 लड़कों को भेज करके हमें घर से बुलवा लिया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली, मेरी खूब पिटाई हुई। तब जब बाबूजी को पता चला तो बाबूजी मुझे लेने स्कूल गए और गुरुजी के सामने माफी मांगने लगे और कहने लगे कि आज के बाद भोला ऐसी शरारत नहीं करेगा। तब पिताजी मुझे गोद में उठा करके घर ले आए। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, मैं भी सिसकना भूल गया और पिताजी गोद से उतर के मैं बालों के झुंड में जा मिला। मैं उन्हें देख करके रोना धोना सब भूल गया और अपना खेलने लगा। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी डालने लगे। हमने सोचा चूहा होगा, परंतु उसमें से चूहा तो नहीं निकला, एक सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भागे, जहां तहां गिरे। सारा शरीर हमारा लहूलुहान हो गया, किसी का सुर फूट गया, किसी के पैरों में कांटे लग गए। इस प्रकार से हम एक प्रकार से घायल हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी बाहर बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, पर मैंने मां की गोद में शरण ली। मैं उनके आंचल में जाकर छिप गया। मां सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय के कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती, कभी मेरे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर लाई और मुझे दूध में पिलाई। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते होंठों को देखकर मां रोती और बड़े लाड से मुझे गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, मां की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने मां के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कैसा भी संकट हो, परंतु छोटा बच्चा मां की गोद में ही आराम महसूस करता है। पिताजी भले ही उसे बहुत प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह देते थे, परंतु संकट के समय एक बच्चा अपनी मां की गोद में ही जाकर छिपता है। उसको वहां ऐसा लगता है जैसे वह सुरक्षित हो। धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्नोत्तर की मैं आपको PDF फाइल बनाकर भेज दूंगा। उससे आप अपने नोटबुक में साफ साफ तथा स्वस्थता से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ को आप एक बार घर से भी रीड कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे।